ओम शांति। आज की तारीख है 11 मई 2025। अव्यक्त महावाक्य। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 7 मार्च 2005। मुरली का सार: संपूर्ण पवित्रता का व्रत रखना और मैंपन को समर्पित करना ही शिव जयंती मनाना है। संपूर्ण पवित्रता का व्रत रखना और मैंपन को समर्पित करना ही शिव जयंती मनाना है। संपूर्ण पवित्रता का व्रत रखना और मैंपन को समर्पित करना ही शिव जयंती मनाना है। आज विशेष शिव बाप अपने शालिग्राम बच्चों का बर्थडे मनाने आए हैं। आप बच्चे बाप का जन्मदिन मनाने आए हो और बाप दादा बच्चों का बर्थडे मनाने आए हैं, क्योंकि बाप का बच्चों से बहुत प्यार है। बाप अवतरित होते ही यज्ञ रचते हैं और यज्ञ में ब्राह्मणों के बिना यज्ञ संपन्न नहीं होता है। इसीलिए ये बर्थडे अलौकिक है, न्यारा और प्यारा है। ऐसा बर्थडे जो बाप और बच्चों का इकट्ठा हो, ये सारे कल्प में ना हुआ है ना हो सकता है। बाप है निराकार, एक तरफ निराकार है, दूसरी तरफ जन्म मनाते। एक ही शिव बाप है जिसको अपना शरीर नहीं होता, इसीलिए ब्रह्मा बाप के तन में अवतरित होते हैं। ये अवतरित होना ही जयंती के रूप में मनाते हैं। तो आप सभी बाप का जन्मदिन मनाने आए हो व अपना मनाने आए हो? बाप का जन्मदिन मनाने आए हो या अपना मनाने आए हो? मुबारक देने आए हो व मुबारक लेने आए हो? ये साथ साथ का वायदा बच्चों से बाप का है। अभी भी संगम पर कंबाइंड साथ है, अवतरण भी साथ है, परिवर्तन करने का कार्य भी साथ है और घर परम धाम में चलने में भी साथ साथ है। ये है बाप और बच्चों के प्यार का स्वरूप। शिव जयंती भक्त भी मनाते हैं, लेकिन वे सिर्फ पुकारते हैं, गीत गाते हैं। आप पुकारते नहीं। आपका मनाना अर्थात समान बनना। आपका मनाना अर्थात समान बनना। मनाना अर्थात सदा उमंग उत्साह से उड़ते रहना। इसीलिए इसको उत्सव कहते हैं। उत्सव का अर्थ ही है उत्साह में रहना। उत्सव का अर्थ ही है उत्साह में रहना। तो सदा उत्सव अर्थात उत्साह में रहने वाले हो ना? सदा है या कभी कभी? वैसे देखा जाए तो ब्राह्मण जीवन का श्वास ही है उमंग उत्साह। जैसे श्वास के बिना रह नहीं सकते हैं, ऐसे ब्राह्मण आत्माएं उमंग उत्साह के बिना ब्राह्मण जीवन में रह नहीं सकते। ऐसे अनुभव करते हो ना? देखो, विशेष जयंती मनाने के लिए कहां कहां से दूर दूर से भाग करके आते हैं।
आए हैं ना, कहां कहां से दूर दूर से भाग करके आए। बाप दादा को अपने जन्मदिन की इतनी खुशी नहीं है जितनी बच्चों के जन्मदिन की है। इसीलिए बाप दादा एक एक बच्चे को पदम गुना खुशी की थालियां भर भर के मुबारक दे रहे हैं। खुशी की थालियां भर भर के मुबारक दे रहे हैं। इतने खुश हैं। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा को आज के दिन सच्चे भक्त भी बहुत याद आ रहे हैं। वे व्रत रखते हैं एक दिन का, और आपने व्रत रखा है सारे जीवन में संपूर्ण पवित्र बनने का। वो एक दिन का व्रत रखते हैं और आपने व्रत रखा है सारे जीवन में संपूर्ण पवित्र बनने का। वे खाने का व्रत रखते हैं, आपने भी मन के भोजन, व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प, अपवित्र संकल्पों का व्रत रखा है। वो खाने का व्रत रखते हैं और आपने भी मन के भोजन, व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प, अपवित्र संकल्पों का व्रत रखा है। पक्का व्रत रखा है ना। ये डबल फॉरेनर्स आगे आगे बैठे। ये कुमार बोलो, कुमारों ने व्रत रखा है पक्का? पक्का? कच्चा नहीं? माया सुन रही है? सब झंडियां हिला रहे हैं ना, तो माया देख रही है, झंडियां हिला रहे हैं। जब व्रत रखते हैं, पवित्र बनना ही है, तो व्रत रखना अर्थात श्रेष्ठ वृत्ति बनाना। व्रत रखना अर्थात श्रेष्ठ वृत्ति बनाना। तो जैसी वृत्ति होती है वैसी दृष्टि, कृति स्वतः ही बन जाती है। जैसी वृत्ति होती है वैसी दृष्टि, कृति स्वतः ही बन जाती है। तो ऐसा व्रत रखा है ना, पवित्र शुभ वृत्ति, पवित्र शुभ दृष्टि। जब एक दो को देखते हो तो क्या देखते हो? फेस को देखते हो या भृगुटी के बीच चमकती हुई आत्मा को देखते हो? जब एक दो को देखते हो तो क्या देखते हो? फेस को देखते हो या भृगुटी के बीच चमकती हुई आत्मा को देखते हो? कोई बच्चे ने पूछा कि जब बात करना होता है, काम करना होता है, तो फेस को देख करके ही बात करनी पड़ती है, आंखों की तरफ ही नजर जाती है। तो कभी कभी फेस को देख करके थोड़ा वृत्ति बदल जाती है। बाबा कहते आत्मा को देखो। तो जब कोई काम करना होता है, किसी से बात करनी होती है, तो फेस की तरफ नजर जाती है। और फिर जब फेस देखते हैं तो थोड़ा वृत्ति बदल जाती है। बाप दादा कहते हैं आंखों के साथ साथ भृकुटी भी है। तो भृकुटी के बीच आत्मा को देख बात नहीं कर सकते। अब आंखों के साथ ही है ना भृकुटी, तो देखकर बात नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अभी बाप दादा सामने बैठे बच्चों के आंखों में देख रहे हैं या भृकुटी में देख रहे हैं? मालूम पड़ता है? मालूम पड़ता है? आपको पता चलता है कि बाप दादा ने आपकी आंखों की तरफ देखा या भृकुटी की तरफ देखा? आप कहते हो ना बात करते हुए आंखों की तरफ ध्यान जाता है,
फिर फेस की तरफ ध्यान चला जाता है। तो बाप दादा जब आपकी तरफ देख रहे हैं तो आपको पता पड़ रहा है कि बाबा कहाँ देख रहे हैं? साथ साथ ही तो है। क्या? आंखें और भ्रुकुटी। तो फेस में देखो लेकिन भ्रुकुटी में चमकता हुआ सितारा देखो। अब फेस तो देखो पर फेस में भी क्या देखो? भ्रुकुटी में चमकता हुआ सितारा देखो। तो ये वर्त लो। लिया है, लिया है, लेकिन और अटेंशन दो। क्या कहते हैं? ये तो लिया हुआ है, लेकिन और अटेंशन दो। आत्मा को देख बात करना है। आत्मा से आत्मा बात कर रहा है, आत्मा देख रहा है, तो वृत्ति सदा ही शुभ रहेगी। और साथ साथ दूसरा फायदा है, जैसी वृत्ति वैसा वायुमंडल बनता है। वायुमंडल श्रेष्ठ बनाने से स्वयं के पुरुषार्थ के साथ साथ सेवा भी हो जाती है। क्लियर? वायुमंडल को आपने श्रेष्ठ बनाया तो स्वयं के पुरुषार्थ के साथ साथ सेवा भी हो जाती है। तो डबल फायदा है ना। ऐसी अपनी श्रेष्ठ वृत्ति बनाओ जो कैसा भी विकारी पतित आपके वृत्ति के वायुमंडल से परिवर्तन हो जाए। लिख लो बड़े बड़े अक्षरों में, अपनी श्रेष्ठ वृत्ति ऐसी बनाओ जो कैसा भी विकारी पतित आपके वृत्ति के वायुमंडल से परिवर्तन हो जाए। ऐसा वर्त सदा स्मृति में रहे, स्वरूप में रहे। आजकल बाप दादा ने बच्चों का चार्ट देखा। आजकल बाप दादा ने बच्चों का चार्ट देखा। अपने वृत्ति से वायुमंडल बनाने के बजाय कहां कहां कभी कभी दूसरों के वायुमंडल का प्रभाव पड़ जाता है ना। अपनी वृत्ति से जो वायुमंडल बनाना है वो तो नहीं करते, तो कहां कहां कभी कभी दूसरों के वायुमंडल का प्रभाव पड़ जाता है। कारण क्या होता है? आपने वायुमंडल बनाना है वृत्ति से, पर आपके ऊपर दूसरों का प्रभाव पड़ जाता है। कारण क्या होता? बच्चे रूरियान से जब रूरियान करते हैं ना तो बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, बहुत मीठी मीठी। बाबा खुश हो जाते हैं, वाह क्या बातें चल रही, इतनी अच्छी रूरियान। बच्चे रूरियान में बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, कहते हैं इसकी विशेषता अच्छी लगती है, इनका सहयोग बहुत अच्छा मिलता है। लेकिन विशेषता प्रभु की देन है। किसी में भी कोई विशेषता है वो प्रभु की देन है। ब्राह्मण जीवन में जो भी प्राप्ति है, जो भी विशेषता है, सब प्रभु प्रसाद है, प्रभु देन है। तो दाता को भूल जाए, लेवता को याद करें, है ना। जिसने दी है उसको तो भूल जाएं और लेवता को याद करें। प्रसाद कभी किसका पर्सनल गाया नहीं जाता, प्रभु प्रसाद कहा जाता है। नहीं, उनका प्रसाद है, उनका किनका कभी नहीं कहा जाता। प्रभु प्रसाद है ऐसे ही कहा जाता है, फलाने का प्रसाद नहीं कहा जाता है। सहयोग मिलता है, अच्छी बात है, लेकिन सहयोग दिलाने वाला दाता तो नहीं भूले ना। जिसने आपको सहयोग दिलाया आप उसको भूल गए, दाता को तो नहीं भूले ना। तो पक्का पक्का बर्थडे का व्रत रखा है,
वृत्ति बदल गई है। संपन्न पवित्रता, ये सच्चा सच्चा व्रत लेना व प्रतिज्ञा करना। चेक करो, बड़े बड़े विकार का व्रत तो रखा है, लेकिन छोटे छोटे उनके बाल बच्चों से मुक्त हैं। बड़े बड़े विकार का तो आपने व्रत रखा है, लेकिन ये जो छोटे छोटे उनके बाल बच्चे, उनसे मुक्त हैं। वैसे भी देखो, जीवन में प्रवृत्ति वालों का बच्चों से ज्यादा पोतरे दोतरे से प्यार होता है। नहीं, अपने बच्चे हैं पर उन बच्चों के बच्चों से ज्यादा प्यार होता है, पोतरे धोतरे से प्यार होता है। माताओं का प्यार होता है ना पोतरे धोतरे से। तो बड़े बड़े रूप से तो जीत लिया, 5 भूतों पर तो आपका अटेंशन है, पर ये जो बाल बच्चे हैं, पोतरे धोतरे हैं विकारों के, तो बड़े बड़े रूप से तो जीत लिया, लेकिन छोटे छोटे सूक्ष्म स्वरूप में वार तो नहीं करते। जैसे कई कहते हैं आसक्ति नहीं है, हमारी आसक्ति नहीं है, लेकिन अच्छा लगता है। आसक्ति नहीं है लेकिन अच्छा लगता है। ये चीज ज्यादा अच्छी लगती है, लेकिन आसक्ति नहीं है। माने ये चीज मुझे ज्यादा अच्छी लगती है, लेकिन इसमें मेरी आसक्ति नहीं है। विशेष अच्छा क्यों लगता? तो चेक करो, छोटे छोटे रूप में भी अपवित्रता का अंश तो नहीं रह गया है। छोटे छोटे रूप में भी अपवित्रता का अंश तो नहीं रह गया है, क्योंकि अंश से कभी वंश पैदा हो सकता है। अंश से कभी भी वंश पैदा हो सकता है। कोई भी विकार, चाहे छोटे रूप में चाहे बड़े रूप में, आने का निमित्त एक शब्द का भाव है। वह एक शब्द है मैं। वह एक शब्द है मैं, बॉडी कॉन्शियस का मैं। इस एक मैं शब्द से अभिमान भी आता है, और अभिमान अगर पूरा नहीं होता तो क्रोध भी आता है। इस मैं से अभिमान भी आता है, और अभिमान अगर पूरा नहीं हुआ तो क्रोध भी आता है, क्योंकि अभिमान की निशानी है। वह एक शब्द भी अपने अपमान का सहन नहीं कर सकता। यह अभिमान की निशानी है, एक शब्द भी अपने अपमान का सहन नहीं कर सकता। इसीलिए क्रोध आ जाता, तुरंत आ जाता। जरा सी कोई किसी की बात को काट के कुछ और कहेगा, अभिमान आ जाता है, अपमान फील होने लगता है, तुरंत क्रोध आता है। तो भक्त तो बलि चढ़ाते हैं, लेकिन आप आज के दिन जो भी हद का मैपन हो उसको बाप को देकर समर्पित करो। ये नहीं सोचो करना तो है, बनना तो है, तो नहीं करना। समर्थ हो और समर्थ बन समर्पित करो, और इसकी समाप्ति करो। ठीक है, समर्थ हो और समर्थ बन समाप्ति करो। कोई नई बात नहीं है। कितने कल्प, कितने बार संपूर्ण बने हो, याद है? कोई नई बात नहीं है। कल्प कल्प बने हो, बनी हुई बन रही है, सिर्फ रिपीट करना है। बनी को बनाना है। इसीलिए कहा जाता है बना बनाया ड्रामा।
बना हुआ है, सिर्फ अभी रिपीट करना अर्थात बनाना है। मुश्किल है कि सहज है? बाप दादा समझते हैं संगम युग का वरदान है सहज पुरुषार्थ। इस जन्म में सहज पुरुषार्थ के वरदान से 21 जन्म सहज जीवन स्वतः ही प्राप्त होगी। सोचो, एक जन्म और उसमें सहज पुरुषार्थ। तो इस जन्म में सहज पुरुषार्थ के वरदान से 21 जन्म सहज जीवन स्वतः ही प्राप्त होगी। बाप दादा हर बच्चे को मेहनत से मुक्त करने आए हैं। 63 जन्म मेहनत की है, 63 जन्म। एक जन्म परमात्म प्यार मोहब्बत से मेहनत से मुक्त हो जाओ। आपने 63 जन्म मेहनत की, आपको एक जन्म ऐसा मिला है जिसमें आप परमात्म प्यार से मेहनत से मुक्त हो सकते हो। जितना परमात्म प्यार होगा उतनी मेहनत कम लगेगी, सब नेचुरल होगा। अगर आपको किसी भी चीज में मेहनत लगती है, परमात्म प्यार की कमी है। बढ़ाना उसी को है, क्योंकि ये सहज पुरुषार्थ का जीवन है, मेहनत वाला जीवन नहीं है। मेहनत तो 63 जन्म बहुत कर ली है, एक जन्म सहज पुरुषार्थ नेचुरल। सिर्फ वो सहज पुरुषार्थ किसको फील होगा? जिसका परमात्म प्यार जास्ती होगा। बाकी सब कहेंगे बड़ी मेहनत है, ये भी छोड़ो वो भी करो, बड़ी मेहनत लगेगी। तो इस जन्म में सहज पुरुषार्थ के वरदान से, यह पॉइंट याद रखना, इस जन्म में सहज पुरुषार्थ के वरदान से 21 जन्म सहज जीवन स्वतः ही प्राप्त होगी। बाप दादा हर बच्चे को मेहनत से मुक्त करने आए हैं। 63 जन्म मेहनत की, एक जन्म परमात्म प्यार मोहब्बत से मेहनत से मुक्त हो जाओ। जहां मोहब्बत है वहां मेहनत नहीं। अगर आपको अपने जीवन में भी किसी भी कार्य में मेहनत लगती है, आपका जीवन तो ब्राह्मण जीवन है, तो अगर आपको मेहनत लगती है तो प्यार कम है। कहीं प्यार के लिए तो कहते हैं मेरा 100% है, पर इस चीज में मुझे मेहनत बड़ी लग रही है, तो नेचुरल क्यों नहीं है? जो बाबा कहे उसको सहज स्वीकार क्यों नहीं होता? क्योंकि मैंपन तो निकालना पड़ता है ना। अब मैंपन जाता नहीं, इसीलिए परमात्म प्यार महसूस होता नहीं। तो जहां मोहब्बत है वहां मेहनत नहीं, और जहां मेहनत है वहां मोहब्बत नहीं। लिख लो बड़े अक्षरों में। अब आपको कहां कहां मेहनत लगती है और क्यों लगती है? तो जहां मोहब्बत वहां मेहनत नहीं, और जहां मेहनत है वहां मोहब्बत नहीं। तो बाप दादा सहज पुरुषार्थी भव का वरदान दे रहा है, और मुक्त होने का साधन है मोहब्बत। हर एक अपनी अपनी मोहब्बत चेक कर ले, क्योंकि निभानी तो यही है ना। कल तो निभानी नहीं, सत्युग में तो कुछ भी दर्शाना नहीं, द्वापर में भी कुछ नहीं दिखाना, तो निभानी तो यहां है। तो चेक कर ले। तो बाप दादा सहज पुरुषार्थी भव का वरदान दे रहा है, और मुक्त होने का साधन है मोहब्बत। बाप से दिल का प्यार, दिमाग का नहीं, दिल का। दिमाग का भी होता है, आपके दिमाग का माना आप कुछ ऐसा करेंगे तो मैं ऐसा कुछ करूंगा, ये दिमाग का प्यार है। नहीं, डील करना ये दिमाग का खेल है। तो बाप से दिल का प्यार। बाबा कहे ऐसा करो, सहज स्वीकार। बाबा कहे ऐसा करो, सहज स्वीकार। ये नहीं कि आपकी सोच कुछ और चल रही है, बाबा ने ऐसा कह दिया और फिर आपको बस द्वंद्व चल रहा है।
तो मोहब्बत में कमी है। प्यार में लवलीन और महान यंत्र है मन मना भव का मंत्र। तो यंत्र को काम में लगा, काम में लगाना तो आता है ना। बाप दादा ने देखा संगम युग में परमात्म प्यार द्वारा बाप दादा द्वारा कितनी शक्तियां मिली हैं, गुण मिले हैं, ज्ञान मिला है, खुशी मिली है। इन सब प्रभु देन को, खजानों को समय पर कार्य में लगाओ। जब भी कोई ऐसा समय आता है जिसमें आपको परमात्म शक्तियों की जरूरत होती है, उस समय आप इधर उधर निकल जाते हो, तो फिर आपको कार्य में लगाना नहीं आता, तो फिर खुशी कहां से आएगी? कार्य में लगाओ। तो बाप दादा क्या चाहते हैं? सुना, हर एक बच्चा सहज पुरुषार्थी, सहज भी तीव्र भी, दृढ़ता को यूज करो। बनना ही है, हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? हम ही थे, हम ही हैं, और हम कल्प में, हर कल्प में हम ही होंगे। इतना दृढ़ निश्चय स्वयं में धारण करना ही है। करेंगे नहीं कहना, करना ही है, होना ही है, हुआ पड़ा है ना। कहने में भी अर्थ होता है ना कि आप क्या कहते हो, किस भाव से कहते हो, क्या बोलते हो, उसके पीछे भी सारे राज छिपे होते। नहीं, करना तो है, चलना तो है, माना नहीं चलना, माना दूसरा ऑप्शन खुला हुआ है इनके पास कि चलूं कि ना चलूं। तो चलना ही है तो करना है, करेंगे, होना तो है ही, देख लेंगे। तो दूसरा ऑप्शन है, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं, करना ही है। बाप दादा देश विदेश के बच्चों को देख खुश है, लेकिन सिर्फ आप सामने सम्मुख वालों को नहीं देख रहे, चारों ओर के देश और विदेश के बच्चों को देख रहे। मेजॉरिटी जहां तहां से बर्थडे की मुबारकें आई हैं, कार्ड भी मिले हैं, ईमेल भी मिले हैं, दिल का संकल्प भी मिला है। बाप भी बच्चों के गीत गाते हैं। आप लोग गीत गाते हो ना? बाबा आपने कमाल कर दी, तो बाप भी गीत गाते, मीठे बच्चों ने कमाल कर दी। बाप दादा सदा कहते हैं कि आप तो सम्मुख बैठे हो, लेकिन दूर वाले भी बाप दादा के दिल पर बैठे। आज चारों ओर बच्चों के संकल्प में है, मुबारक हो, मुबारक हो और मुबारक हो। बाप दादा के कानों में आवाज पहुंच रहा है और मन में संकल्प पहुंच रहे हैं। ये निमित्त कार्ड हैं, पत्र हैं, लेकिन बहुत बड़े हीरे से भी ज्यादा मूल्यवान गिफ्ट है। ये जो कार्ड हैं, ये जो गिफ्ट हैं, ये बहुत बड़े, माना अमूल्य हीरे से भी बहुत ज्यादा अमूल्य है। सभी सुन रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं। तो सभी ने अपना बर्थडे मना लिया, चाहे 2 साल का हो, चाहे 1 साल का हो, चाहे 1 सप्ताह का हो, लेकिन यज्ञ की स्थापना का बर्थडे है। तो सभी ब्राह्मण यज्ञ निवासी तो हैं ही, इसीलिए सभी बच्चों को बहुत बहुत दिल का याद प्यार भी है, दुआएं भी हैं। सदा दुआओं में ही पलते रहो, उड़ते रहो। दुआएं देना और लेना सहज है ना? सहज है? जो समझते हैं सहज है, वे हाथ उठाओ, झंडियां हिलाओ। तो दुआएं छोड़ते तो नहीं ना? सबसे सहज पुरुषार्थ ही है दुआएं देना, दुआएं लेना। इसमें योग भी आ जाता, ज्ञान भी आ जाता, धारणा भी आ जाती, सेवा भी आ जाती, चारों ही सब्जेक्ट आ जाती हैं दुआएं देने और लेने में। तो डबल फॉरेनर्स दुआएं देना और लेना सहज है ना? सहज है। 20 साल वाले जो आए हैं वह हाथ उठाओ। तो 20 साल वाले आए, तो बाबा कहते आपको तो 20 साल हुए हैं, लेकिन बाप दादा आप सबको पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। कितने देशों से आए हैं? 69 देशों से आए हैं। तो बाबा कहते मुबारक हो। 69 बर्थडे ही है,
2005 में। तो 69 देशों से आए हैं, कितना अच्छा है। आने में तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं हुई ना? सहज आ गए ना? तो जहां मोहब्बत है वहां कुछ मेहनत। तो आज का विशेष वरदान क्या याद रखें? सहज पुरुषार्थी। क्या याद रखें? सहज कहीं ऐसे कहते सहज पुरुषार्थी है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं, योग लगा हुआ है सोए में तो न? उठे, याद किया नहीं किया, सहज पुरुषार्थी है। वो सहज पुरुषार्थी नहीं, उसके साथ तीव्र पुरुषार्थी। सहज कार्य जल्दी जल्दी किया ही जाता है। ऐसा होता है ना, जो सहज कार्य होता है उसको आप जल्दी कर लेते हो, उसका अभ्यास होता है आपके पास। मेहनत का काम मुश्किल होता है तो टाइम लगता है। तो सभी कौन हो? कौन हो? बोलो। याद रखना, अपने देश में जाकर मेहनत में नहीं लग जाना। अगर कोई मेहनत का काम आवे तो भी दिल से कहना बाबा, मेरा बाबा, तो मेहनत खत्म हो जाएगी। अच्छा, मना लिया ना? बाप ने भी मना लिया, आपने भी मना लिया। अच्छा, अभी 1 सेकंड में ड्रिल कर सकते हो? कर सकते हो ना? अच्छा, बाप दादा ने ड्रिल कराई। चारों ओर की सदा उमंग उत्साह में रहने वाले श्रेष्ठ बच्चों को, सदा सहज पुरुषार्थी संगम युग के सर्ववरदानी बच्चों को, सदा बाप और मैं आत्मा, इसी समृद्धि से मैं बोलने वाले, मैं आत्मा सदा सर्वात्माओं को अपने वृत्ति से वायुमंडल का सहयोग देने वाले ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, दुआएं, मुबारक और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। डबल विदेशी बड़ी बहनों से सभी ने मेहनत अच्छी की, ग्रुप ग्रुप बनाया है ना, तो मेहनत अच्छी की। और यहाँ वायुमंडल भी अच्छा है, संगठन की भी शक्ति है, तो सबको रिफ्रेशमेंट अच्छी मिल जाती है और आप निमित्त बन जाते हो। अच्छा है। दूर दूर रहते हैं ना, तो संगठन की जो शक्ति होती है ना, वह भी बहुत अच्छी है। इतना सारा परिवार इकट्ठा होता है तो हर एक की विशेषता का प्रभाव तो पड़ता है। अच्छा प्लान बनाया है, बाप दादा खुश है, सबकी खुशबू आप ले लेते हो, वे खुश होते हैं, आपको दुआएं मिलती हैं। अच्छा है, ये जो सभी इकट्ठे हो जाते हो ये बहुत अच्छा है। आपस में लेन देन भी हो जाती है और रिफ्रेशमेंट भी हो जाती है। एक दो की विशेषता जो अच्छी पसंद आती है उसको यूज करते हैं, इससे संगठन अच्छा हो जाता है। ये ठीक है। अच्छा, तो सेंटर वासी भाई बहनों से फिर ना सभी बैनर दिखा रहे, बैनर बना के लाए हैं, तो उसमें लिखा है प्रेम और दया की ज्योति जगा कर रखेंगे। तो उस बैनर पर लिखा हुआ है। बाबा कहते ये बहुत अच्छा संकल्प लिया है, अपने पर भी दया दृष्टि, साथियों के ऊपर भी दया दृष्टि और सर्व के ऊपर भी दया दृष्टि। ईश्वरीय लव चुंबक है, तो आपके पास ईश्वरीय लव का चुंबक है। किसी भी आत्मा को ईश्वरीय लव के चुंबक से बाप का बना सकते हो। बाप दादा सेंटर पर रहने वालों को विशेष दिल की दुआएं देते हैं, जो आप सभी ने विश्व में नाम वाला किया। कोने कोने में ब्रह्मा कुमारी इसका नाम तो फैलाया है ना। और बाप दादा को बहुत अच्छी बात लगती है कि जैसे डबल विदेशी हो
वैसे डबल जॉब करने वाले हों। मेजॉरिटी लौकिक जॉब भी करते हैं तो अलौकिक जॉब भी करते हैं, और बाप दादा देखते हैं। बाप दादा का टीवी बहुत बड़ी है, जो बाप दादा के पास टीवी है ना, वो बहुत बड़ी है। ऐसी बड़ी टीवी यहाँ नहीं है। जो बाबा के पास टीवी है ना, वो बहुत बड़ी है, ऐसी आपके पास नहीं है वो टीवी। तो बाप दादा देखते हैं कैसे फटाफट क्लास करते, नाश्ता खड़े खड़े करते, जॉब में टाइम पर पहुंचते, कमाल करते। बाप दादा देखते देखते दिल का प्यार देते रहते। बहुत अच्छा। सेवा के निमित्त बने हो, और निमित्त बनने की गिफ्ट बाप सदा विशेष दृष्टि देते रहते हैं। बाबा विशेष दृष्टि देते रहते हैं। बहुत अच्छा लक्ष्य रखा है, अच्छे हो, अच्छे रहेंगे, अच्छे बनाएंगे। अच्छा, आज का वरदान। सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाने वाले, सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाने वाले महीन पुरुषार्थी हो। सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाने वाले महीन पुरुषार्थी भव। जैसे लौकिक रीति में यदि इकोनॉमी वाला घर ना हो तो ठीक रीति से नहीं चल सकता। अगर इकोनॉमी वाला घर नहीं है तो ठीक रीति से नहीं चल सकता लौकिक में। ऐसे यदि निमित्त बने हुए बच्चे इकोनॉमी वाले नहीं है तो सेंटर ठीक नहीं चलता। चाहे लौकिक हो, वहां भी इकोनॉमी चाहिए, और अगर सेंटर पर रहने वाले बच्चे भी जो निमित्त है वो इकोनॉमी वाले नहीं है तो सेंटर ठीक नहीं चलता। वह हुई हद की प्रवृत्ति, लौकिक घर। यह है बेहद की प्रवृत्ति। तो चेक करना चाहिए कि संकल्प, बोल और शक्तियों में क्या क्या एक्स्ट्रा खर्च किया। बाबा ने वो एग्जाम्पल दिया, जैसे धन को सेव करना बहुत जरूरी है, ऐसे यहां भी ये चेक करो कि आपके संकल्प, बोल और शक्तियों में क्या क्या एक्स्ट्रा खर्च किया। जो सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाकर उसी अनुसार चलते हैं, उन्हें ही महीन पुरुषार्थी कहा जाता है। उनके संकल्प, बोल, कर्म व ज्ञान की शक्तियां कुछ भी व्यर्थ नहीं जा सकती। आज का स्लोगन। स्नेह के खजाने से माला माल बन, सबको स्नेह दो और स्नेह लो। स्नेह के खजाने से माला माल बन। इतना खजाना आपके पास होगा तो आप देंगे ही देंगे। अगर आपको जरूरत होगी तो फिर आप दूसरे को क्या देंगे। तो स्नेह का खजाना आपके पास भरपूर है, आप देते चलो। आप देंगे तो आपको रिटर्न में भी मिलेगा। पर चाहना ज्यादातर दूसरों से ये होती है कि वो नहीं दे रहा है, वो स्नेह नहीं देता है, तो मैं उसको क्यों दूं। पर आपका तो खजाना ही भरपूर है ना, तो आपको तो किसी से कुछ चाहिए ही नहीं। जब आप भरपूर हैं तो आप देंगे, अगर आप खाली हैं तो आप चाहेंगे। तो यही देख लें। तो स्नेह के खजाने से माला माल बन, क्योंकि ये जो स्नेह का खजाना है आपको स्नेह के सागर से मिलेगा, एक दो से नहीं। तो आपको तो देना आना चाहिए। तो स्नेह के खजाने से माला माल बन, सबको स्नेह दो और स्नेह लो। अव्यक्त इशारे। रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। पवित्रता की शक्ति परम पूज्य बनाती है। पवित्रता की शक्ति से इस पतित दुनिया को परिवर्तन करते हो। पवित्रता की शक्ति विकारों की अग्नि में जलती हुई आत्माओं को शीतल बना देती है। आत्मा को अनेक जन्मों के विकर्मों के बंधन से छुड़ा देती है। पवित्रता के आधार पर द्वापर से यह सृष्टि कुछ ना कुछ थमी हुई है। इसके महत्व को जानकर पवित्रता के लाइट का क्राउन धारण कर लो।
ओम शांति।